हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेलवे नई भर्ती को लेकर यहाँ पे रेलवे का एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और फाइनली रेलवे मंत्रालय की तरफ से इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका जो ऑर्डर है, आदेश है, वो भी जारी हो गया है। ठीक है, अभी का जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इससे देखिए डेफिनेटली ये पता चलता है कि आपका नया भर्ती कब तक आ सकता है। और ये जो बदलाव किया गया है उस बदलाव के नजरिए से अगर देखेंगे तो आने वाला टाइम में किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो आप आरआरबी जेई का बात कर लीजिए, एलपी टेक्नीशियन का बात कर लीजिए, ग्रुप डी का बात कर लीजिए या फिर अप्रेंटिसशिप का ही बात कर लीजिए, कोई भी बदलाव कभी भी किया जा सकता है। और इस बदलाव से ये जो नोटिस जारी है, इस नोटिस से फाइनली ये पता चलता है कि आपका रेलवे का नया भर्ती कब तक आ सकता है। तो पूरा डिटेल से आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जो भी पीडीएफ मेरिट वगैरह होता है डायरेक्ट आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और सारा डिटेल से कवर करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली 20/6/2023 के डेट में ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें सभी यहाँ पे जनरल मैनेजर को, सभी जोनल रेलवे के जितने भी जनरल मैनेजर हैं उन सभी को ये आदेश दिया गया है कि जितनी भी, ठीक है, जो प्रमोशनल वैकेंसियां हैं, जो आपका जीडीसीई वैकेंसियां है, उन सभी को जल्द से जल्द फिल किया जाए। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट हो रहा होगा कि ये तो जीडीसी वैकेंसी के रिगार्डिंग है, तो फिर यहां पे बदलाव का क्या हुआ, वो हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। और देखिए, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के माध्यम से ये देखेंगे तो इसमें सिर्फ जीडीसी का ही नहीं बल्कि जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है, वो कब तक आएगा और इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए बदलाव संभव है वो भी आपको यहां पे इंडिकेट किया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पे बोला गया है कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी। देखिए यहां पे बोला गया है कि 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी। अब यहां पे सीधा सीधा आप देख लीजिए एक बात, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ये नहीं पता होगा कि आपका जो रेलवे में वैकेंसियां निकलती है वो टोटल 3 डिपार्टमेंट के अंतर्गत फुलफिल की जाती है, या फिर बोल लीजिए 3 प्रोसेस के तहत ये जो सारी रेलवे की वैकेंसियां हैं वो फुलफिल की जाती है, चाहे वो इंटरनली कोटा हो या फिर आपका प्रमोशन के रिगार्डिंग हो। सबसे पहला बात करते हैं तो आपका आता है जीडीसी, उसके बाद आपका आता है एलडीसी और लास्ट में आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, जीडीसी में बात करेंगे तो आपका जितना भी 100% वैकेंसी रहता है, ठीक है, 100% का आपका 25% जो है वो आपका फुलफिल होता है जीडीसी से। ठीक है, उसके बाद आपका जो 15% होता है वो आपका एलडीसी कोटा के थ्रू यहां पे भर्ती को फुलफिल किया जाता है। और जो रेस्ट बचता है ना 60%, वो 60% भर्तियां जो है, तो ये सारा स्ट्रक्चर है रेलवे में वैकेंसी को फुलफिल के रिगार्डिंग। जीडीसी में जो आपका जनरल जो रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं वो सिर्फ इसका एग्जाम देके यहां पे प्रमोशन पाते हैं, उसमें आपका 25% सीटें फुल होती है। एलडीसी के माध्यम से 15% और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जिसमें आप सभी कैंडिडेट ओपन मार्केट बोल लीजिए भर्ती, जिसका आप सभी को इंतजार है, ठीक है, जो ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, वो आपका 60% सीट पे उसका रिक्रूटमेंट निकलता है और उसमें आप सब यहां पे फॉर्म फिल करके एग्जाम देते हैं और यहां पे सर्विस पाते हैं। तो 60% कोटा, 60% आपका सीटें जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत फुलफिल किया जाता है। अब यहां पे एक बात का ध्यान देना है कि देखिए जीडीसी में जो आपका 25% यहां पे कोटा रखा गया है ना, 25% जो सीटें रखा गया है, अब देखिए जितना यहां पे सीटें फुलफिल हो गया, ठीक है, मान लीजिए 25% में से यहां पे 20% फुलफिल हुआ, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि 25% में आपका 15 से 20% जीडीसी के माध्यम से भर्ती फुलफिल हुआ 25% कोटा के तहत, बाकी जो कोटा है वो बच गया। जैसे मानते हैं कि जीडीसी में आपका 10% कोटा बच गया, 15% सीटें ही फुलफिल हो गए, तो ये 10% जो सीटें हैं वो सीधे उठ के आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में चली जाएगी। जी हाँ, वो सीधे उठ के आपके ओपन भर्ती वाले कोटा में जोड़कर भर्ती जो आएगी रेलवे के उसे निकाला जाएगा। इसीलिए पहले यहाँ पे जीडीसी प्रमोशनल का काम किया जा रहा है, ठीक है, जीडीसी भर्ती को फुलफिल करने का काम किया जा रहा है। इसमें आपको यह फायदा होगा कि जो भी लेवल 1 पे होंगे, जो भी ग्रुप डी पे होंगे, वो एग्जाम देकर आपका लेवल 2 पे जाएंगे, ठीक है, या फिर जो आपका एएलपी होंगे वो आपका एग्जाम देकर सीधे लोको पायलट बनेंगे, ठीक है, जो आपके जूनियर इंजीनियर में होंगे वो एग्जाम देकर आपका एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा ना कि जितने भी पोस्ट हैं वो सभी यहाँ पे खाली होते जाएंगे और जितनी
ज्यादा पोस्ट खाली होगी उतनी वैकेंसियां रेलवे एक बार आपको मर्ज करके यहां पे निकालेगा। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि ये जो सिंगल नोटिफिकेशन से हम बहुत कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे कलेक्ट करने वाले हैं। तो आई थिंक आप सभी को जानकारी हो गया होगा कि रेलवे में जो भर्तियां आती हैं वो किस तरह के कोटे पे आती है और किस किस कोटा में कितना यहां पे भर्तियां को फुलफिल किया जाता है। सबसे ज्यादा जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ओपन मार्केट में के तहत 60% भर्तियां जो है फुलफिल की जाती है। आज चलिए नोटिफिकेशन को यहां पे रीड कर लेते हैं और यहां पे सारा कुछ आपको क्लियर कट बताया गया है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट जीडीसी इन क्राइटेरिया सेफ्टी category in the centralized manner for the all the zonal railway the instructs with respect to which are as under। अब देखिए यहां पे बदलाव, आपका सबसे बड़ा बदलाव जीडीसी का ये किया गया है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले आपका डब्ल्यूसीआर का वेस्ट सेंट्रल रेलवे का एएलपी का भर्ती आया था। ठीक है, एएलपी का भर्ती आया था जिसमें सिर्फ आपका जीडीसी वाले यहां पे फॉर्म भर सकते थे। मतलब रेलवे के जितने इंप्लॉय है वही आपका यहां पे प्रमोशनल के तहत जीडीसी का फॉर्म फिल कर सकते थे। अब उसमें क्या हुआ था कि डब्ल्यूसीआर का जो वैकेंसी आया उसमें सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, वही यहां पे इंप्लॉय अप्लाई कर सकते थे रेलवे के जो यहां पे डब्ल्यूसीआर में कार्यरत हैं। ठीक है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी नहीं थी, इसमें सिर्फ डब्ल्यूसीआर के ही जो यूनिट है या डिवीजन है उसके ही इंप्लॉय यहां पे फॉर्म फिल कर सकते थे। ठीक है, पर अब से क्या होगा कि अब से जो भी यहां पे जीडीसी या फिर प्रमोशनल वैकेंसी आएगा डिपार्टमेंट का, उसमें आप कहीं का भी वैकेंसी हो, ऑल इंडिया के जो इंप्लॉय हैं, ठीक है, वो इसका फॉर्म फिल करके प्रमोशन यहां पे पा सकते हैं। ये बदलाव इस बार से किया गया है जो बहुत अच्छी खबर है इंप्लॉय के लिए। ठीक है, इससे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डायरेक्ट कोटा पे भी इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मान लीजिए कि यहां पे जैसे डब्ल्यूसीआर का ही भर्ती आया था तो इसमें सिर्फ डब्ल्यूसीआर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ईस्टर्न रेलवे या फिर एनसीआर, नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है, ये सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे। आपसे जो भर्ती आएगा उसमें ऑल ओवर इंडिया के छात्र अप्लाई करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया से सीट जो है वो वैकेंट होगा और जितना ज्यादा सीट वैकेंट होगा उतना ज्यादा यहां पे नंबर ऑफ सीटें रेलवे की तरफ से रिलीज की जाएगी जिसमें आप सभी को यहां पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो इसी के रिगार्डिंग आपको ये पूरा नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है। चलिए वो भी आपको यहां पे बता देते हैं। एप्लीकेशन में बी इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विस रेगुलर एम्प्लॉय including from the related PSU as per the extant norms for the criteria safety category of जोनल रेलवे अदर देन वर्कशॉप। देखिए अदर देन वर्कशॉप के रिगार्डिंग भी आपको यहां पे बताया गया वाया असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर एंड ट्रेन मैनेजर। तो ये सारे के रिगार्डिंग आपको यहां पे जीडीसी के माध्यम से इनका प्रमोशन का वैकेंसी आने वाला है। डेट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो देखिए डेट में आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ वेबसाइट, तो इसमें आपको 15/7/2023 के डेट में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उम्मीद है कि आपका जो फॉर्म वगैरह है, ठीक है, वो सारा आपका 17/8/2023 तक लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिल वगैरह करने का और उम्मीद है कि बहुत जल्द जीडीसी एग्जाम के माध्यम से इन सभी को यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाए और जैसे ही प्रमोट होगा वैसे ही आपका यहाँ पे पता चल जाएगा कि पार्टिकुलर जीडीसी एग्जाम के तहत या फिर जीडीसी कोटा के तहत जो इनका 25% का कोटा था अगर वो फुलफिल हो गया तो ठीक है, और नहीं तो जो भी बचा उसे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत इसे ओपन मार्केट भर्ती में यहाँ पे शामिल करके नया भर्ती यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको इस पीडीएफ में दिया गया है, इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि ये पीडीएफ सिर्फ आपको प्रमोशनल वैकेंसी या फिर जीडीसी की रिगार्डिंग नहीं है, और भी बहुत सारी भर्तियां इसमें जो है देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि अब बस एक यहाँ पे डाउट है कि जैसे जो इस बार ज्वाइन किए हैं 2019 वाले, ठीक है, ग्रुप डी वाले जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो इस बार 2019 का भर्ती में ज्वाइन किए, जिसका भी ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा, कहीं का ज्वाइनिंग खत्म भी हो गया, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या ये जो इस बार जीडीसी एग्जाम कंडक्ट होने वाला है ये सभी इसमें बैठ पाएंगे या फिर नहीं बैठ पाएंगे। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा 15/7 के डेट में तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। बाकी देखिए रेलवे की तरफ से अभी भर्ती को लेकर कोई भी बदलाव, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, उसके बाद बात करें एक्ट अप्रेंटिस हो या फिर आपका यहाँ पे कोई भी पोस्ट के रिगार्डिंग हो, कोई भी बड़ा बदलाव यहाँ पे किया जा सकता है। तो इसीलिए आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हर तरह का अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। चलिए मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।